शुभंकर भट्टाचार्य जी, के शर्मा जी ने कहा कि वही ट्रेंड जो सालों से कोलकाता में चलता आ रहा है, पश्चिम बंगाल में चलता आ रहा है, वो अब यूपी में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो आप लिंक करके देख सकते हैं कि कौन इस बात की स्क्रिप्ट लिखता है, कौन इसको बाकायदा इसकी पटकथा लिखने के बाद इसे सड़कों पर हिंसा के तौर पर लागू करता है। देखिए अनुराग जी, मैं शर्मा जी की मैं मजबूरी समझता हूँ। अगर इस देश में अगर मुस्लिम राजनीति अगर कहा जाए कि मुस्लिमों की एक अलग राजनीति है, वो अगर इस देश में खत्म होती तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो शर्मा जी जैसे लोगों का हो जाएगा, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति इसी बात पर टिकी है। जब तक ये किसी भी शो पर आकर 4 बार मुसलमान 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 नहीं करेंगे, मुसलमान जला दे रहे हैं, आपका अरे भाई पत्थर फेंके हैं वो तो बताना पड़ेगा, गोली चली है, एक लड़के की जान गई है, एक लड़के की जान गई है। मैं एक चीज मानता हूँ कि ये जो पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है, दंगाइयों की इनकी कोई अपना इनका कोई धर्म नहीं होता। अरे इनका कोई ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्म नहीं होता। जो लोग सामने फेंकते नजर आते हैं, जिनका नाम नजर आ रहा है, उसके बाद कहते हैं किसी का धर्म नहीं होता। जब धर्म नहीं होता तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? देखिए अनुराग जी, एक बात है कि जब आपने ये बात के शर्मा जी से बोली, जिस समय के शर्मा जी 10 बार कहते हैं कि भाई मुसलमान आकर आपका घर जला देंगे, आपका मंगलसूत्र छीन ले रहे हैं, आपका ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तब आपने बात बोली कि यहाँ पे आप धर्म क्यों कर रहे हैं? अगर धर्म नहीं होता तो आप दूसरों का क्यों कर रहे हैं? आप क्यों सफाइयों का नाम नहीं, वो किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे, वो तो अपराधियों की बात कर रहे हैं ना। बता दूं, सुन लीजिए थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी दुर्गा पूजा में ये पूरी घटनाएं चारों तरफ घटी है, बार बार 2-4 पूजा की बात कर रहे हैं, सैकड़ों पूजाओं की बात है, सैकड़ों शोभा यात्रा की बात आप कह रहे हैं, 2-4 पूजा की बात कर रहे हैं। आपने इसका मतलब न्यूज देखी नहीं है, आप 2-4 पूजा की बात कैसे कह सकते हैं? हर दिन हर पल जगह घटनाएं हो रही हैं। तू तो माने नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, इसके लिए मैं कह रहा हूँ आपसे। हाँ बताइए, मान लीजिए आप बोलिए, मैं आपका बड़ा मैं वो कहता हूँ, आप ही बात करें। हाँ नहीं, मैं आपकी बात को एक बात कह रहा हूँ ना, आप कह रहे 2-4 घटनाएं, मुझे इस बात का दुख लग रहा है ना कि आप कह रहे 2-4 घटनाएं, आप इसका मतलब देखते नहीं है, आप आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। आप कह रहे 2-4 घटनाएं, कम से कम सच से तो आंखें मत मोड़िए ना। प्रतिदिन हो रहा है, पर प्रत्येक शहर में हो रहा है, और एक कुंठित मानसिकता का परिचय है, ये राष्ट्रव्यापी षड्यंत्र है। आप इसको बात को कबूल क्यों नहीं करते? ये किसी स्टेट की बात नहीं है, किसी नगर की बात नहीं है, पूरे राष्ट्रव्यापी उसमें ये षड्यंत्र चल रहा है, और आप उससे आंख मूंद के बैठे हुए हैं। शुभंकर जी, 11 साल हो गए बीजेपी को शासन में। हाँ जी बोलिए। आप उसको बोलने देंगे अनुराग जी, तब तो मैं बोलूंगा। नहीं बोलिए। यहाँ पे आपके इधर से सतीश दास जी ना बोलिए, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। यहाँ पे मैं इतना बता दूं, क्योंकि ये दुर्गा पूजा बंगालियों के उससे बहुत बड़ा करके जुड़ा हुआ है। हमारे लिए पूरे वर्ष में ये त्योहार आता है, जिसको हर जगह कहीं पे भी कोई बंगाली रहता है उसको मनाता है पूरी तरीके से। लेकिन एक चीज है, अगर मैं सिर्फ लखनऊ एक शहर को ले लेता हूँ, यहाँ पे 2.5 लाख के ऊपर के शर्मा जी मौजूद है चैनल पर। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, विसर्जन के लिए आपने कितनी जगह आपने पिटहोल बनाए थे, व्यवस्थाएं की थी, जरा बता सकते हैं? कितने बंगाली समुदाय आपके पास पहुंचे और आपसे बार बार यहाँ पे जितने भी आपके डीएम साहब, जब भी ये चीज हुआ, आज पिछले कुछ नहीं तो 7-8 वर्षों से ये चीज चला रहा है कि कम से कम हम लोग को ठीक तरीके से जगह मुहैया करा दीजिए। भगवान की मूर्ति को, प्रतिमा को किसी तरह से गले से वो पट्टा डाल। अरे ये आप ममता बनर्जी से पूछते हैं, ये सवाल आप ममता बनर्जी से पूछिए ना। अरे नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा। ये सवाल तो ममता बनर्जी से भी पूछे जाने चाहिए, जो दुर्गा प्रतिमा की हाइट तय करती हैं। बिल्कुल, उन्होंने दुर्गा प्रतिमा नहीं बनने दी, उन्होंने देखे ये जो पूजा नहीं होने दी। आप विसर्जन तक कहाँ पहुंच गए? आप पहले सवाल उनसे पूछिए। एक विशेष वर्ग की प्रसन्नता के लिए आपने जो है दुर्गा पूजा नहीं होने दी। मतलब पता चल जाता है किसको बोलने का पूरा छूट है, किसको बोलने का नहीं है। नहीं, आप ही बोल रहे हैं। आप जब तक बोलेंगे किसी दूसरे गेस्ट को लाऊंगा नहीं। लेकिन मैं आपत्ति इस बात पे दर्ज करा रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं बीजेपी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए जो आप कह रहे हैं, लेकिन क्या आपने ममता बनर्जी से ये सवाल पूछा कि वो दुर्गा प्रतिमा ही नहीं बनने देती है? यही सवाल मैं आपके उसी पॉइंट पर आ रहा हूं, थोड़ा सा पूछने दीजिए। ये जो बार बार कहा जाता है वहां पे क्षेत्र बदल दिया जाता है, जो जिसे विसर्जन जाती है रूट बदल दिया जाता है। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ के शर्मा जी से, कितने रजिस्टर्ड पूजाएं लखनऊ में होती हैं, कितने रजिस्टर्ड पूजाएं कोलकाता में होती हैं, जरा नंबर बताएं। अगर आपको न पता हो तो मैं बता दूं, 190 पूजा रजिस्टर्ड हुई है इस बार लखनऊ में, 190, और हुई है तकरीबन 235।
जिसके लिए व्यवस्था से 2 फीट होल कर दिए गए थे, डॉक्यूमेंट जिसका 2 फीट हाइट है, बस उसको निकाल के किसी तरीके से भाग के वो वहां पे चले जाते लोग। ठीक, तो इसलिए मत बोलिए। अब आते कोलकाता पर, जिसके ऊपर आप लोग बार बार बात कर रहे हैं, जरा मुझे बताएं, जहां पे 550 के ऊपर रजिस्टर्ड पूजाएं हैं, कितनी जगह के शर्मा 2 नाम बताए जिन जगहों का। एक दमदम में एक बात घटी थी आज से 4 साल पहले, जिसको ये बार बार चैनलों पर ले जाके क्यों बोलते हैं। एक जगह पे कोई अगर वहां पे, अगर मैं आपको बता दूं, वहां मुर्शिदाबाद जो कि सबसे बड़ा, मैं आपको पता है मुर्शिदाबाद सबसे ज्यादा कौन इफेक्टिव रहा, वहां कम्युनिस्ट घटी, तो आज वो सीट किसके पास ज्यादा जा रहा है, वहां सबसे ज्यादा मुसलमान है। लेकिन उसके बावजूद वहां पे एक घटना आप मुझे बता दीजिए जो पिछले एक दरमियान। चलिए के शर्मा से जवाब ले लेते हैं। लेकिन वहां पर फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से सारी पूजाएं और सब कुछ ठीक तरीके से व्यवस्थित होता है। ठीक है, मूर्ति बनाने वाले जो उनके साचे ले जाते हैं वो मुसलमान होते हैं। ठीक बात। और ये वहां पे, लेकिन इस बात का जिक्र कभी किसी चैनल पर नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको लेकर दंगा नहीं हो सकता। ठीक है, उससे के शर्मा जी का राजनीति नहीं चल सकती, ठीक है, उससे महल सतीश दास का राजनीति यहाँ पे नहीं समझ। ठीक है, मैं आपके सवाल के शर्मा से पूछ रहा हूँ। के शर्मा जी जवाब दीजिए। जब तक यहाँ पे शुभंकर भट्टाचार्य ने कुछ सवाल किए हैं, उनके जवाब दीजिए। के शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। शुभंकर जी और भी मेहमान हैं। हाँ, मैं केवल एक उदाहरण अनुराग जी देता हूं, उससे स्पष्ट हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि लखनऊ में कभी भी कोर्ट के आदेश से जो है मां दुर्गा का विसर्जन का निर्णय नहीं आया है, लेकिन लगातार 3-4 वर्षों से कलकत्ता हाई कोर्ट के आर्डर पर दुर्गा विसर्जन करने का आदेश मिला और उसके आधार पर जो है लोगों को मिला। ये ही अंतर आप समझ सकते हैं। अब बीच में मत बोलो यार, अब बीच में मत बोलो, अब बीच में मत बोलो। अनुराग जी भाई जवाब तो सुन लीजिए, के जी का जवाब सुन लीजिए ना शुभंकर जी। हम लोगों ने गुजारिश की कि हमारे देश में बना दी जाए कि जहाँ पे हम लोग ठीक है, माता रानी बकर कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला भाई, सबको पता है पश्चिम बंगाल। आप लोगों ने वहां से भगा दिया। आप ठीक इनको है, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। और भी मेहमान है भाई, सबके पास जाना है, सबको बराबर समय देना मुझे। ठीक है, एक चीज बता रही हूँ, देखिए मैं सच्चाई बोल दिया, कितनी तकलीफ हो गई। लखनऊ में कभी भी लखनऊ खंडपीठ हाईकोर्ट से जो है कोई आदेश पारित होकर कभी दुर्गा विसर्जन का निर्णय नहीं हुआ, लेकिन हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट से दुर्गा विसर्जन के लिए कई वर्षों से आर्डर निकलवाना पड़ता है कि दुर्गा विसर्जन इस दिन हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कई बार ममता बनर्जी ने रोक लगाई है, रामनवमी के यात्रा पे रोक लगाई है। अब एक बात और कह के समाप्त कर रहा हूं अनुराग जी, एक बात बता दूं। बोलिए बोलिए। इन्होंने जो कहा, अब इनकी आवाज थोड़ी वो करेंगे तो बोलूंगा। आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, बोलिए। अब मैं दूसरी बात बताता हूं कि मुस्लिम न होने से क्या होता, जो ये हमसे बता रहे हैं। मुस्लिम यदि यहां पर न होते तो ममता बनर्जी को तो पल्ले ओढ़ के और ऐसे अंजुमन फैला के नमाज नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है। एक तरफ मंच में चंडी पाठ करती है, ये दोगला चरित्र कहां से लाती है, ये दोगला चरित्र कहां से लाती है कि एक तरफ नमाज पढ़ते हुए फोटो चलती है और एक तरफ चंडी पाठ करती है। ठीक है, तुष्टीकरण। ठीक है, राम कृपाल जी को लाता हूँ। राम कृपाल जी, ठीक है, राम कृपाल जी। तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद कर दे। ममता बनर्जी की मजबूरी बनती है। राम कृपाल जी, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है। पड़ता है।